Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर्स को लेकर 2024 में खबर आई थी और ये था कि भाई स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं, गवर्नमेंट जो है उनको लिमिट करने वाली है 2,70,000, ठीक है। और उसमें ये था कि भाई केवल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ले पाएंगी 1,90,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बाकी के जो रिमेनिंग हैं वो वेट कोर्सेज में थे और अदर कंडीशंस उन पे लगी थी। फिर हुआ ये कि भाई पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह हुआ और काफ़ी सारी जो पार्टीज थी उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया और अपोज करने पर ये हुआ कि वो होल्ड हो गया, ठीक है। तो अभी तक तो फिलहाल ये था कि भाई ये जो 2,70,000 का नंबर था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं है। बट अभी क्या है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं इलेक्शन और जो अपोजिशन पार्टी है लिबरल पार्टी, उन्होंने अनाउंस किए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, यानी कि उन्होंने वो जो नंबर थे 2,70,000 उसको और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। उनका मानना यह है कि अगर लिबरल पार्टी जो है वो आती है पावर में, तो वो करने वाली है कुछ मेजर चेंजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो चेंजेस उन्होंने देखिए प्रपोज किए हैं, अभी ये जो चेंजेस हैं ये प्रपोज चेंजेस हैं, ठीक है। ये अभी तक तो कहीं है नहीं पिक्चर में, बट यस उन्होंने बोला है कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो 3 ऐसे मेजर चेंजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर करने वाले हैं। तो वही चेंजेस मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, अगर ये पार्टी पावर में आ जाती है तो हो सकता है ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करना डे बाय डे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होता जा रहा है एक्चुअली। और जो अभी अनाउंस किए हैं 3 चेंजेस, पीटर डटन ने, जो कि लिबरल पार्टी से हैं, उनका मानना है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर को हमें और ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। ये जो ऑस्ट्रेलिया में रेंटल क्राइसिस हो रहे हैं, यानी कि जो लोगों को घर नहीं मिल रहा है या फिर जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू कंडीशन। यहाँ पर हम लोग रहते हैं तो हमें पता है कि हाँ, जो रेंट है एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप 1 BHK 2 BHK कुछ भी लेने जाओ ना भाई, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। और कंपेयर करो अगर आप अपने लास्ट टू लास्ट ईयर से प्राइजेस को, तो आप देखोगे कि यहाँ हाइक है। लेकिन ये है कि भाई उसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या जिम्मेदार हैं? पार्टी का मानना तो यही है कि हाँ भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट जिम्मेदार है। बट एक्चुअली क्या है ना, काफ़ी सारे लोगों ने उनकी इस बात को अपोज भी किया है और उन्होंने बोला है कि नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वो ओवरऑल देखेंगे जितने भी माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, तो केवल उस क्राइसिस में और वो जो रेंटल जिसको ये पकड़ करके बैठे हैं ना, केवल 6% रोल ही इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो प्ले करते हैं। भाई फिर भी ये ब्लेम करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि भाई नहीं भाई, उनकी वजह से सारे क्राइसिस आ रहे हैं। तो वट एवर इट इज, चेंजेस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज, जो सबसे पहला चेंज किया है वो किया नहीं, मतलब पहला चेंज जो उन्होंने प्रपोज किया है वो ये है कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लिमिट कर देंगे 2,40,000, यानी कि 2026 में। 2025 तो अभी चल ही रहा है तो उसमें तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, अगर उनकी पार्टी पावर में आ जाती है तो भाई 2026 में केवल 2,40,000 ही इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आकर के स्टडीज कर पाएंगे, ठीक है। अब ये नंबर आप देख रहे हो ना, पहले 2,70,000 था, अब कर दिया 2,40,000, यानी कि और 30,000 जो है नंबर इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के कम कर दिए हैं, विच इज नॉट अ गुड न्यूज़। ऑफकोर्स अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो भाई आपके लिए तो एक एक नंबर जो है वो मैटर करता है। तो अब ये कि 30,000 नंबर और कम हो गए भाई, तो और कंपटीशन हो गया आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड चेंज। तो भाई सेकंड चेंज जो प्रपोज कर रहे हैं वो ये कि स्टूडेंट वीज़ा फ़ी को वो कर रहे हैं इंक्रीज। अभी रिसेंटली ही जुलाई 2024 में तो स्टूडेंट वीज़ा फ़ी बढ़ गई थी, $1,600 हो गई थी। अभी उनका कहना ये है कि अगर स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन ग्रुप 8 वाली यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं तो उनके लिए स्टूडेंट वीज़ा फ़ी होगी $5,000। यस, यू आर राइट, $5,000। अभी दे रहे हैं भाई 1,600, इररेस्पेक्टिव कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। लेकिन अभी उनका कहना ये है कि अगर आप ग्रुप 8 की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो 5,000 आपको जो है स्टूडेंट वीज़ा फ़ी देनी पड़ेगी। और इसी दूसरे चेंज में जो सेकेंड बात है वो ये कि अदर देन ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़, बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो स्टूडेंट वीज़ा फ़ी होगी 2,500, यानी कि 2,500। मतलब ये कि स्टूडेंट वीज़ा फ़ी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी।
1600 से अब चाहे आप 2500 ले लो या आप 1600 से बढ़कर के 5000 ले लो, ठीक है। ग्रुप 8 में करोगे तो भाई 5000 पे करना पड़ेगा, अदर यूनिवर्सिटीज में करोगे तो 2500 पे करना पड़ेगा। तो ये है उनका सेकेंड प्रपोज चेंज। नाउ अब बात करते हैं तीसरे बड़े चेंज की, और वो चेंज ये है कि अगर स्टूडेंट अपना कोर्स, यूनिवर्सिटी कुछ भी बदलता है तो उस केस में भी उसे स्टूडेंट वीजा फी जो पे करनी पड़ेगी वो पे करनी पड़ेगी 2500 यानी कि 2500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो गाइज ये थे वो 3 बड़े चेंजेस जो कि हो सकते हैं अगर लिबरल पार्टी जो है पावर में आ जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया में है लेबर की गवर्नमेंट। लेबर ने भी देखिए 2,70,000 का नंबर तो दिया ही था कि इतने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे। अब लिबरल ने तो भाई ये नंबर और भी 30,000 कम कर दिया, यानी कि केवल 2,40,000। तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर ये पार्टी पावर में आ जाती है तो ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आना, स्टडी करना जो है और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा, बिकॉज नंबर्स कम हो रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, वीज़ा फ़ी बढ़ रही है, और लिविंग एक्सपेंस तो ऑलरेडी लास्ट ईयर इंक्रीज हो ही गया था। जो 1 साल का आप लोग शो करते हैं उसमें था ना, लिविंग कॉस्ट बढ़ गई थी, वो हो गई थी अब 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ओवरऑल क्या होता है, देखो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के बारे में सोचते हो, ठीक है ना। बहुत सारे वीज़ा रिजेक्शन इसी वजह से हो जाते हैं कि भाई आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें और ये सारे चेंजेस हो जाते हैं तो डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ जाएंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये था क्विक अपडेट जो फिलहाल अभी प्रपोज्ड है, अभी इन एक्शन में नहीं है क्योंकि अभी लिबरल पार्टी नहीं जीती है। फिलहाल अभी यहाँ लेबर की गवर्नमेंट है। बट गाइज कीप दीज चेंजेस इन योर माइंड। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए आना चाहते हो, अगर आप अभी ऑलरेडी प्रिपेयर हो भाई, तो फटाफट से जो अपनी एप्लीकेशंस हैं वो कर दीजिए जिस भी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी चेंजेस फिलहाल तो अभी नहीं है। सो डोंट वेट, जितनी जल्दी आप अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं कर दीजिए। बिकॉज देखिए अगर ये 2,40,000 वाला नंबर आ गया तो इंडिविजुअल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी जो नंबर, पहले उन्होंने जो एक लिस्ट रिलीज की थी जिसमें हर यूनिवर्सिटी को एक नंबर दिया गया था एक्चुअली, तो हो सकता है वो नंबर और भी ज़्यादा कम होंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि डोंट वेट, इफ यू आर रेडी तो भाई अपनी एप्लीकेशन कर दो, अपनी फाइल जो है वो लगा दो। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को देखते रहिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।